एपिसोड 1 to 10 अध्याय 1। मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा याद मत करना। उस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए जिसे मेरा ये पत्र मिलेगा। 752,648,000 दिल की धड़कनें। मेरे शरीर में मेरा दिल इतनी बार धड़का इससे पहले कि मैंने अपना शरीर त्याग दिया। मैंने, जिसने एक दर्द भरी फिर भी खुशहाल जिंदगी जी थी, कई बातों का पछतावा था और उनमें से एक पछतावा ये भी था कि मैं कुंवारी मर गई। अहम, मुझे उन तिरस्कार और घृणा भरी निगाहों से मत देखो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम, जी हाँ तुम, जो अभी इसे पढ़ रहे हो वही हो। हम दोनों कुंवारे हैं। क्या तुम कुंवारे नहीं हो? अगर हो तो भाड़ में जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पढ़ने की? क्या तुम्हें हम जैसे बेचारे, सुंदर और बेहद आकर्षक लड़कों की भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं है, जिन्हें कभी किसी लड़की के साथ डेट पर जाने का मौका ही नहीं मिला? क्या आपको हमारा दर्द नहीं पता, हमारी पीड़ा, बाथरूम में फंसे हुए हमारे अंतहीन दिन, जिसमें हम एक हाथ से कसरत करते रहते हैं? छी, तुम असभ्य सुअर। दोस्तों को वेश्याओं से पहले प्राथमिकता वाली कहावत का क्या हुआ? धिक्कार है तुम पर भाई, धिक्कार है तुम पर। तुम नीच लोग हो जिन्हें भाईचारे का महत्व नहीं पता। आशा है कि तुम्हारा पीपी फिर कभी सिर नहीं उठाएगा। देखते हैं फिर तुम लोकप्रिय रह पाते हो या नहीं। मैं कहाँ था? ओह हाँ, मैं कुंवारा ही मर गया। लेकिन मरने से पहले मुझे एक खूबसूरत महिला से अपना पहला और आखिरी चुंबन मिला, जो पूरी अकादमी में नंबर 1 सुंदरी के रूप में जानी जाती थी। वाह, उसके होंठ इतने मुलायम थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। काश स्कूल के लड़के वो पल देख पाते। मुझे यकीन है कि वे ईर्ष्या से अपने रुमाल चबाते। मुझे पूरा यकीन है कि उसके सारे चाहने वाले मुझे जान से मारने के लिए हाथ मिला लेते। उन पर तो मजाक है, क्योंकि जब तक किसी को ये पत्र मिलेगा तब तक तो मैं मर चुका होऊंगा। हाँ, मैं इस दुनिया से कई पछतावे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है, और वो है उसे अपना दिल देना। भले ही वो कुछ ही घंटों के लिए मेरी प्रेमिका रही हो, लेकिन वो घंटे मेरे जीवन के सबसे खुशी भरे पल थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना जीवन पूरी तरह से जिए, न केवल अपने लिए बल्कि मेरे लिए भी। जो भी इस समय ये पत्र पढ़ रहे हैं, उन्हें मेरा शुभ दिन की शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं या किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन को भरपूर जियो और कभी पछतावा मत करो, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज रात अपनी आंखें बंद करने के बाद कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। पहले मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपने जीवन का आखिरी सूर्यास्त देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई खूबसूरत अवसर खो दिए। मेरी तरह मत बनो, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। हर पल को संजोकर रखें, मानो वह आपका आखिरी पल हो। और इस पत्र को समाप्त करने से पहले मुझे आपको अपनी अंतिम सलाह देने की अनुमति दें। आप जहां भी जाएं, हमेशा अपने साथ टिश्यू पेपर जरूर रखें। विलियम, वह लड़का जिसने दूसरों के जीवन के लिए अपनी जान दे दी। PS, अगर आपको ये चिट्ठी मिली है तो कृपया इसके पहले और दूसरे हिस्से को नज़रअंदाज कर दें। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी बातों को गंभीरता से न लें। अगर किस्मत में लिखा है तो हमारी मुलाकात जरूर दोबारा होगी। मेरी यही कामना है कि अगली बार जब हम मिलें तो हम अपने अधूरे काम पूरे कर सकें। मैं वादा करता हूँ कि जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं पहले जा रही हूँ। मुझे ज़्यादा याद मत करना, ठीक है? और हाँ, अभी मेरे पीछे मत आना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे छोटे भाई बहनों का अनाथालय में ख्याल रखना। फिर मिलेंगे, बैले। योजक चिन्ह। एक आंसू गिरा, फिर दूसरा। देखते ही देखते हाथ से लिखा पत्र आंसुओं से भीग गया। आंखों से बारिश की तरह गिरते आंसुओं से बैले की दृष्टि धुंधली हो गई। विलियम, मुझे माफ कर दो। बैले ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। जैसे ही सूरज क्षितिज से गायब हुआ और आकाश में पहले तारे दिखाई दिए, विलियम के दिल की तेज धड़कन ही उसके साथ तब तक रही जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए। अध्याय 2, 10,000 देवताओं का मंदिर। जब विलियम ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को आकाश में उड़ते हुए एक छोटे सुनहरे बादल के ऊपर लेटा हुआ पाया। पहले तो उसे लगा कि वह अभी भी सपना देख रहा है, लेकिन बैले के उसके सामने बेहोश होकर गिरने की यादें अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। यादों के सैलाब के साथ ही उसे एक एहसास हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं तो मर चुका हूँ, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने अनजाने में अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस या सुनाई नहीं दिया। एक गहरी आह भरने के बाद लड़का बादल के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया, मानो यही दुनिया का सबसे स्वाभाविक काम हो। ऐसा करते ही उसके जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने कौंध गईं। विलियम को सुखद यादें, दुखद यादें और ऐसी यादें दिखाई दी जिन्हें वह फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अपनी यादों में खो जाने के अंत में लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की की छवि ने उसे निराशा में अपने होंठ काटने पर मजबूर कर दिया। सच कहें तो वह उसके बारे में बहुत चिंतित था। क्या ऑपरेशन सफल रहा? क्या डॉक्टर समय पर पहुंच पाए? क्या अस्पताल निदेशक अपना वादा निभाएंगे? उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। यद्यपि वह जानता था कि जो कुछ घटित हुआ था उसके परिणाम को बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था, कारण वह स्वयं मर चुका था। जो बातें उसके नियंत्रण से बाहर थीं, उनके बारे में चिंता करने का कोई लाभ नहीं था। मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित हो, बैले, विलियम ने अपना सिर उठाते हुए कहा। उसके सामने एक सुनहरा द्वार चमक रहा था और वह समझ गया कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। उसने पहले कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि जीवित रहते हुए ईश्वर ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया था। वह स्वर्ग और नरक में भी विश्वास नहीं करता था, वह केवल पुनर्जन्म में ही विश्वास करता था। शायद अस्पताल में रहने के दौरान उन्होंने जो अनगिनत उपन्यास पढ़े थे उनसे वे प्रभावित हुए थे। उनकी एकमात्र रुचि खेती, राज्य निर्माण, जीवन के कुछ पहलुओं, पुनर्जन्म, ऐतिहासिक प्रेम कहानियों और कई अन्य विषयों पर आधारित कहानियां पढ़ने में थी। अगर सचमुच भगवान है तो उसे मेरी मूर्ति की मार के लिए तैयार रहना चाहिए। विलियम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस सुनहरे द्वार को देखा जो हर पल बड़ा होता जा रहा था।
अगर मुझे पता चला कि उसने बेले को भी ले लिया है तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी माँ भी उसे पहचान ना पाए। बादल के सुनहरे द्वार में प्रवेश करने से पहले विलियम के ये अंतिम शब्द थे। पोर्टल के दूसरी ओर जो कुछ उसने देखा उससे वह दंग रह गया। उसे वह समय याद आ गया जब उसकी कक्षा विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण के लिए तारामंडल गई थी। आखिर ये सब क्या है? विलियम ने अंतरिक्ष की विशालता को घूरते हुए अनमने ढंग से पूछा। दूर तक अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं दिखाई दे रही थीं। किशोर लड़का जो कुछ देख रहा था उसे पूरी तरह समझ पाने से पहले ही बादल की गति तेज हो गई और वह एक विशाल ग्रह की ओर बढ़ गया जो दिखने में पृथ्वी जैसा ही था। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही बादल ग्रह की ओर बढ़ने लगा, विलियम के बगल में कई अन्य सुनहरे बादल दिखाई दिए। लाखों की संख्या में सुनहरे बादलों का एक जुलूस 1 मिनट से भी कम समय में बन गया। उनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति को अपने साथ लिए हुए था जिनकी उम्र अलग अलग थी। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान थे और कुछ बेहद छोटे थे। 3 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अंगूठे चूसते हुए उत्सुकता भरी निगाहों से विलियम की ओर देख रहे थे। विलियम ने उदास चेहरे से उन छोटे बच्चों को देखा तो उसके सीने में दर्द सा महसूस हुआ। वे उसे अनाथालय में रहने वाले अपने छोटे भाई बहनों की याद दिला रहे थे। जैसे जैसे वे ग्रह के करीब पहुंचते गए, सुनहरे बादलों के जुलूस में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। बुजुर्गों को ले जा रहे बादल समूह से अलग होकर ग्रह के पूर्वी भाग की ओर बढ़ गए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जा रहे बादल दक्षिण की ओर उड़ गए। विलियम को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति द्वारा अलग किया जा रहा था जो बादलों की व्यवस्था में हेरफेर करती हुई प्रतीत हो रही थी। जिस बादल पर विलियम सवार था उसने अपनी दिशा नहीं बदली और वह सीधे ग्रह के केंद्र की ओर बढ़ता रहा। उसके साथ कुछ और लोग भी थे लेकिन उनकी संख्या 100 से कम थी। जिस बादल पर वे सवार थे वह आकाश से नीचे उतरने लगा। उनकी आंखों के सामने एक भव्य मंदिर प्रकट हुआ। लंबे सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहा था। आप सभी को नमस्कार, बूढ़े व्यक्ति ने दयालु और मधुर स्वर में कहा। मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, लेकिन मुझे जो उत्तर पता है उनका उत्तर देने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। क्या आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? मैं 20 वर्ष की आयु के आसपास के एक दुबले पतले युवक ने अपना हाथ उठाया। आगे बोलो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या आप भगवान हैं? दुबले पतले आदमी ने पूछा। नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं तो बस उनके अनेक सहायकों में से एक हूँ। उनके सहायक? आपका मतलब है कि एक से अधिक ईश्वर हैं? एक सुंदर महिला ने पूछा। ओह जी हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। इनमें से कुछ पुराने हैं और कुछ नए। वैसे इस मंदिर का नाम 10,000 देवताओं का मंदिर है। हालांकि मैं 10,000 देवता कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कितने देवता यहाँ निवास करते हैं यह अज्ञात है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले कुछ देर रुककर कहा, इस मंदिर का नामकरण हुए युगों बीत चुके हैं और इस दौरान कई देवताओं का जन्म हुआ है। बेशक ये भी सच है कि कई देवताओं का नाश भी हुआ है। विलियम और बाकी लोग बूढ़े आदमी की बातों को सुनकर चुप हो गए। फिर भी उनकी कम उम्र के कारण उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले एक सुंदर लड़के ने पूछा, इतने सारे क्यों? क्या सच्चा ईश्वर एक ही नहीं है? अच्छा सवाल, बूढ़े आदमी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। आप पृथ्वी से आए हैं, है ना? हाँ, उस सुंदर लड़के ने उत्तर दिया। मान लीजिए कि पृथ्वी पर एक ही सच्चा ईश्वर है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर अन्य लोकों का क्या? यदि प्रत्येक लोक में एक ही सच्चा ईश्वर है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में अनगिनत सच्चे ईश्वर हैं? उस सुंदर लड़के की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह समझ गया था कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है और उसने अब कोई सवाल नहीं पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति ने 10,000 देवताओं के मंदिर की ओर इशारा किया और अपनी व्याख्या जारी रखी। देखिए, ईश्वर का जन्म लोगों की आस्थाओं से होता है। इस तर्क के अनुसार समय समय पर एक नए ईश्वर का जन्म होता है। आस्था जितनी प्रबल होगी, ईश्वर उतना ही शक्तिशाली होगा। समय बीतने के साथ साथ अनेक देवताओं का जन्म हुआ और अनेक देवता लुप्त हो गए। जिस क्षण किसी देवता को भुला दिया जाता है उसी क्षण उन देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संक्षेप में, पुनर्जन्म के चक्र में सीधे जाने के बजाय आप सभी को अपने अगले जीवन की यात्रा से पहले एक संरक्षक देवता चुनने का मौका दिया जाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। रुको, मुझे पता है। चश्मा ठीक करते हुए उस लड़के ने अपना अनुमान बताने की तैयारी की। अगर मैंने लाइट नॉवेल्स में जो पढ़ा है उसके अनुसार चलें तो ये देवता हमें गुप्त शक्तियाँ, शक्तिशाली कलाकृतियाँ, दिव्य हथियार और अन्य आशीर्वाद देंगे जो हमें अगले जीवन में लाभ पहुंचाएंगे। सही कहा ना? कुछ ऐसा ही, बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए जवाब दिया। हर भगवान की अपनी अपनी विशेषता होती है और उनमें से अधिकतर अपने अनुयायियों को एक जैसी वस्तुएं या क्षमताएं प्रदान करते हैं। मुझे पता था, उस होशियार लड़के ने उत्साह से अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। बूढ़े आदमी के पीछे गेट की ओर उत्सुकता से देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की। आप सभी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि देवताओं ने आप पर कृपा दृष्टि डाली है। शायद आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए आप उनकी प्रशंसा के पात्र हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने शब्दों का अर्थ समझने के लिए कुछ क्षण के लिए विराम लिया। ठीक है, अगर अब कोई सवाल नहीं है तो चलिए अंदर चलते हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और मंदिर का द्वार खुल गया। 10,000 देवताओं के मंदिर में आपका एक बार फिर स्वागत है। अध्याय 3, संरक्षक देवता की खोज। सबका स्वागत है। बेझिझक आगे आइए और शर्माए मत। मैं पहली नज़र में प्यार पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये बात तुमसे मिलने से पहले की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको CPR आता होगा क्योंकि आपने मेरी सांस ही रोक दी। अगर सेक्सी होना अपराध होता तो आप दोषी साबित हो जाते। मैं सोच रही थी कि क्या आप एक कलाकार हैं क्योंकि आप मुझे अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत माहिर थे।
विलियम अपने सामने के दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहा था। मंदिर के द्वार से प्रवेश करने के बाद उसने खुद को एक बाजार जैसी जगह पर पाया। अनोखे वस्त्र पहने खूबसूरत और आकर्षक व्यापारी विलियम के साथ मंदिर में आए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। विलियम के साथ ही इन पुरुषों और महिलाओं की चापलूसी से तुरंत प्रभावित हो गए। लड़का ये देखकर हैरान था कि ये व्यापारी बिना किसी परेशानी के सबसे घटिया किस्म के फ्लर्ट कर रहे थे। विलियम के समूह के अलावा कुछ और लोग भी अलग अलग स्टॉलों के आसपास ऐसे घूम रहे थे मानो वे सिर्फ चीजें देख रहे हों। विलियम को ये देखकर हंसी आ रही थी क्योंकि इनमें से कुछ व्यापारी तो अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे ताकि वे उनके द्वारा पेश की जाने वाली चीज़ों को देखें। जब वह अभी भी अपने आसपास हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी एक मोटे ताजे आदमी ने, जो एक सुरुचिपूर्ण चोगा पहने हुए था, मुस्कुराते हुए उसके पास आकर उसे देखा। नमस्कार मेरे युवा मित्र, मोटे ताजे आदमी ने अभिवादन किया। क्या तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने में रुचि रखते हो? विलियम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां किसी को न देखकर उसने उस मोटे आदमी की ओर देखा और खुद की ओर इशारा किया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? विलियम ने पूछा। जी हाँ, मोटे ताजे आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम गेविन है और मैं सभी कामों का देवता हूँ। अगर आप इस मंदिर में सबसे अद्भुत संरक्षक देवता की तलाश कर रहे हैं तो वह मैं ही हूँ। अचानक एक सेब गेविन के सिर के पिछले हिस्से पर लगा जिससे वह दर्द से जोर से चिल्ला उठा। अरे कमीने, बच्चों के सामने झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे छोटे सिबों से भरी पेड़ की टोपी पहने एक खूबसूरत औरत गुस्से से दहाड़ी। इस मंदिर में खुद को सबसे अद्भुत संरक्षक देवता कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे उस निकम्मे आदमी को भूल जाओ। यहाँ आओ और मुझे अपना संरक्षक देवता मानो। महिला ने इधर आओ का इशारा किया और विलियम का शरीर तैरता हुआ उसकी दुकान की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। अंततः उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और देवी के स्टॉल की ओर चल पड़ा। मेरा नाम लुलू है और मैं सेब की देवी हूँ, लुलू ने मुस्कुराते हुए विलियम के कंधे पर थपथपाया। क्या तुमने सेबों के बारे में मशहूर कहावत सुनी है, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है? विलियम ने अनिश्चितता से जवाब दिया। तुम सिर्फ आधी बात सही कह रही हो। लुलू मुस्कुराए। हे लुलू, मैंने उसे पहले देखा था। मेरे बेटे को मत छीनना। गेविन दृढ़ निश्चय के साथ लुलू के स्टॉल की ओर दौड़ा। मंदिर के सभी देवता आपस में प्रतिस्पर्धी थे। जब भी चुने हुए लोगों का कोई समूह प्रकट होता तो वे सभी उनके अगले जन्म से पहले उन्हें अपना अनुयायी बनाने की पूरी कोशिश करते थे। चले जाओ, लुलू अपनी सुंदरता के विपरीत चीखी। फिर उसने अपनी टोपी पर लगे छोटे सेबों में से एक सेब उठाया और उसे गेविन पर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए सेब का आकार इतना बढ़ गया कि वह बास्केटबॉल जितना बड़ा हो गया। वह सेब सीधे गेविन की छाती पर लगा, जिससे वह उसकी दुकान से 100 मीटर दूर जा गिरा। देखा तुमने विलियम, लुलू मुस्कुराए। रोज एक सेब खाने से सब दूर रहते हैं, बशर्ते उसे जोर से फेंका जाए। जी हाँ, विलियम ने एप्पल गॉडेस से धीरे धीरे पीछे हटते हुए जवाब दिया। अरे ऐसा मत करो। लुलू अपने अस्तबल से बाहर निकली और विलियम का हाथ पकड़ लिया। क्यों ना हम पहले एक दूसरे को जान लें। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे अपना संरक्षक देवता बनाओगे तो तुम्हें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। किस तरह के लाभ? उदाहरण के लिए, मैं आपको कहीं भी सेब के पेड़ उगाने की शक्ति दे सकता हूँ। चाहे वह रेगिस्तान हो, जमी हुई बर्फीली भूमि हो, पानी के नीचे हो या कोई भी जगह जहां आप सेब उगाना चाहते हैं। अरे हाँ, आप इसे अपने शरीर में भी उगा सकते हैं। ये तो पर्यावरण के अनुकूल लगता है, विलियम हकलाते हुए बोला। मुझे पता है ना, लुलू मुस्कुराए। अब बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए और हम आगे बढ़ सकते हैं। लुलू ने अचानक हवा से एक अनुबंध और एक कलम निकाल ली। उसने खुद कलम विलियम के कांपते हाथों में दी और उससे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। विलियम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके कंधों पर पड़ी मजबूत पकड़ उसे भागने से रोक रही थी। सौभाग्यवश गेविन वापस आया और उसने विलियम से लुलू का हाथ छुड़ा लिया। अरे नियमों का पालन करो। गेविन विलियम और लुलू के बीच खड़ा हो गया। आप किसी को भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। छी, मैं बस थोड़ी ही दूर थी, कमीने, लुलू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। गेविन विलियम के बगल में खड़ा हुआ और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो भाई। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो। मुझे तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दो। इसके बाद गेविन ने लुलू को, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है, वाली निगाहों से देखा, जिससे एप्पल गॉडेस ने उसे घूर कर देखा। लुलू ने नाक सिकुड़ी और अपने स्टॉल पर लौट गई, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने विलियम को पुकारा और उससे कहा कि अगर उसे कोई ऐसा भगवान नहीं मिला जो उसके लिए उपयुक्त हो तो वह हमेशा उसके पास वापस आ सकता है। गेविन विलियम के साथ साथ बाजार का भ्रमण कर रहा था। उसने विलियम के सवालों के जवाब दिए और यहाँ तक कि लड़के की देवताओं के बारे में कुछ गलत धारणाओं को भी दूर किया। 3 प्रकार के देवता होते हैं, गेविन ने चलते हुए समझाया। आदिम देवता, मानवीकृत देवता और नव पीढ़ी के देवता। आदिम देवताओं में वे देवता शामिल हैं जिनका जन्म ब्रह्मांड की रचना के समय हुआ था। आप उन्हें अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, बिजली देवता आदि के रूप में जानते होंगे। मानवीकृत देवता वे देवता हैं जो भावनाओं और व्यवसायों से उत्पन्न होते हैं। भय के देवता, कामवासना के देवता, अभिमान के देवता और अहंकार के देवता भावनाओं से उत्पन्न देवताओं के उदाहरण हैं। युद्ध के देवता, लोहार के देवता, शिकारियों के देवता, संगीत के देवता, कला के देवता व्यवसायों से उत्पन्न देवता हैं। गेविन ने अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले थोड़ा विराम लिया। नई पीढ़ी के देवताओं की बात करें तो ये वे देवता हैं जिनका हाल ही में जन्म हुआ है और उनमें बहुत ही अनूठी विशेषताएं हैं।
अद्वितीय विशेषताएं, विलियम ने पूछा। हम जल्द ही इन नई पीढ़ी के देवताओं में से किसी एक को देखने वाले हैं, गेविन ने जवाब दिया। क्या आप वहां लोगों की वह लंबी कतार देख रहे हैं? वे उस नई पीढ़ी के देवता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में खड़े हैं। विलियम की जिज्ञासा देखकर गेविन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और लड़के को उस देवी के पास ले गया जो स्टॉल पर बैठी थी। 12 साल से कम उम्र की एक नन्ही सी लड़की अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए एक किशोर लड़के से हाथ मिला रही थी। उसके गुलाबी बाल, लाल आंखें और प्यारे होंठ उसे बेहद मनमोहक बना रहे थे। बड़े भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नन्ही देवी ने लड़के के गाल पर चुंबन किया। अब कृपया यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। लड़के ने खुशी खुशी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि कतार में खड़े लोग फ्लैट इज जस्टिस और लोलिता नो टच जैसे नारे लगा रहे थे। विलियम उस छोटी बच्ची और गेविन को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे देवी के बारे में कुछ आभास तो था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। मानो उसके मन की बात जान ली हो। गेविन ने सिर हिलाया। ये स्टॉल लोली देवी लिली का है। लोली देवी? हाँ, वह नई पीढ़ी की देवी है जिनका जन्म अनोखे स्वाद वाले लोगों की मान्यताओं से हुआ है। विलियम, मुझे मत बताओ कहीं तुम भी उन्हीं घटिया लोगों में से एक तो नहीं हो। मेरा मतलब है, अनोखे स्वाद वाले लोगों में से एक। बिल्कुल नहीं, विलियम ने अपने पूरे दिल से इनकार किया। जैसे ही लिली को एहसास हुआ कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने विलियम और गेविन की तरफ देखा। प्यारी सी लिली मुस्कुराई और विलियम को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ, विलियम ने हाथ हिलाते हुए मन ही मन सोचा। अगर कोई प्यारी सी लड़की मुझे हाथ हिलाती है तो मैं भी हाथ हिला देता हूँ। गेविन मुस्कुराया और अपने स्टोरेज डायमेंशन से पढ़ने का चश्मा निकाला। जो तुम देख रहे हो उससे धोखा मत खाओ, गेविन ने फुसफुसाते हुए कहा। इसे पहनो। यह क्या है? विलियम ने पूछा। यह एक दिव्य कलाकृति है जिसे सत्य का चश्मा कहते हैं, गेविन ने समझाया। ये किसी भी भेस और भ्रम को देख सकता है। चश्मा पहनने से पहले विलियम ने गेविन को संदेह भरी नजरों से देखा। फिर उसने हाथ हिलाती हुई उस प्यारी लड़की को देखा और हैरानी से जम गया। वह प्यारी लोली कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह झुर्रियों वाले चेहरे और बड़ी नाक वाली एक बौनी औरत उसे घूर रही थी। बौनी औरत मुस्कुराए और विलियम को उसके मसूड़ों से बाहर निकले 3 दांत दिखाई दिए। एक दांत ऊपर और 2 नीचे। लोली दादी ने आंख मारी और विलियम को एक उड़ता हुआ चुंबन दिया। अचानक हवा में से पंखों वाला एक गुलाबी दिल प्रकट हुआ और उस छोटे लड़के की ओर उड़ने लगा। विलियम ने सहज प्रतिक्रिया में उस उड़ते हुए दिल को अपने हाथों से मारा और वह जमीन पर जा गिरा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, गुलाबी दिल ने धीरे धीरे फर्श से उठते हुए खुद को झाड़ा। फिर उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से विलियम ने उसे वापसी का मौका नहीं दिया। उसने उस पर पैर रखा और उसे चूर चूर कर दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि हृदय पूरी तरह से नष्ट हो गया है, वह ऐसे भाग गया मानो शैतान उसके पीछे पड़ा हो। गेविन हंसते हुए उस घबराए हुए लड़के के पीछे भागा जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसकी नज़र में विलियम एक बहुत ही दिलचस्प इंसान था। अगर मुमकिन हो तो वह उसे अपना अनुयायी बनाना चाहता था। अध्याय 4, विलियम का विकल्प। लोली देवी के स्टॉल से भागने के बाद विलियम ने देवताओं के मंदिर के अन्य स्टॉलों का दौरा किया। मंदिर के अंदर 3 दिन बिताने के बाद लड़के ने अंततः उस संरक्षक देवता को चुन लिया जिसका वह अनुसरण करेगा। स्वागत है, बिल्ली के कान वाली एक खूबसूरत लड़की ने विलियम से हाथ मिलाया। यहाँ आकर आपने सही फैसला लिया है। हमारे भगवान सबसे महान हैं। मुझे पता है। स्टॉल के सामने खड़े भगवान को देखकर विलियम शर्मा गया। एक सुंदर, नेक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने विलियम की निगाहें देखी और लड़के की ओर सिर हिलाया। सर्वधर्म समर्थ गेविन उसके बगल में खड़ा था। विलियम ने उसे अपना संरक्षक देवता नहीं चुना था। हालांकि उसके चेहरे पर निराशा का भाव था, फिर भी उसने विलियम के निर्णय का सम्मान किया और अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक उसके साथ रहने का फैसला किया। कई खूबसूरत महिलाएं अपने स्टॉल के सामने कतार में खड़े लोगों को अनुबंध बांट रही थीं। विलियम के अनुमान के अनुसार इस विशेष स्टॉल के सामने कम से कम 500 से अधिक पुरुष कतार में खड़े थे। आप पूछेंगे कि इस स्टॉल में ऐसी क्या खास बात है? जाहिर है, इसकी वजह वह देवता था जो इस स्टॉल का संचालन करता था। वह कोई और नहीं बल्कि हरम का देवता था और कई जवान और बूढ़े पुरुष खुशी खुशी उसकी पूजा करते थे और उसके अनुयायी बन जाते थे। मुझे अब भी समझ नहीं आया, गेविन ने कहा। क्या आपका सारा दिमाग आपके निचले हिस्से में स्थित है? कतार में खड़े सभी लोगों ने गेविन को घृणा भरी निगाहों से देखा। दूसरी ओर विलियम ने अपनी निगाहें फेर लीं। उसकी मृत्यु कुंवारेपन में हुई थी। यह उन बातों में से एक थी जिसका उसे अपने पिछले जीवन में पछतावा था। यदि संभव हो तो वह इस कमी को पूरा करना चाहता था। यही मुख्य कारण था कि उसने हरम के देवता को अपना संरक्षक देवता चुना। ये स्वार्थी और शर्मनाक लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को जीने लायक जीवन जीने का अवसर नहीं मिला उनके लिए यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसे ठुकराना बहुत मुश्किल था। गेविन को विलियम की मृत्यु का कारण पता था। मंदिर में मौजूद हर देवता के पास ये क्षमता थी। वह उस लड़के से बहुत प्रभावित था क्योंकि उसने किसी की जान बचाने के लिए इस तरह का बलिदान दिया था। ऐसा करना बहुत कम लोगों के बस की बात थी। शायद यही कारण था कि देवताओं ने विलियम को बेहतर जीवन जीने का एक और मौका दिया। 1 घंटा बीत गया और आखिरकार विलियम की बारी आई अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की। भाई, मुझे गर्व है कि तुमने मुझे अपना संरक्षक देवता चुना, हरम के देवता ने चेहरे पर सच्ची मुस्कान लिए कहा। उन्होंने विलियम के अतीत पर एक नज़र डाली और अनाथालय में अपने छोटे भाई बहनों के लिए किए गए बलिदानों को देखा। उन्हें विलियम की दृढ़ता भी बहुत पसंद आई जब उन्होंने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपना दिल कुर्बान कर दिया। इसी वजह से हरम की महिलाएं विलियम को पसंद करने लगीं। विलियम, मेरे द्वारा तुम्हारे संरक्षक देवता के रूप में तुम्हें जो आशीर्वाद मिलेगा उसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपनी दिव्यता का एक अंश भी प्रदान करूंगा, हरम के देवता ने दृढ़ स्वर में कहा। इस क्षण से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई स्वीकार करता हूँ।
बड़े भाई, विलियम ने अपनी शर्म को धूल में मिला दिया और निर्लजता से हरम के देवता को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर गेविन ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल ये देख सकता था कि उसका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार उससे छीन लिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक है, हरम के देवता ने अनुबंध करने के लिए अपना हाथ हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरम के देवता ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने दूसरी बार हाथ हिलाया, लेकिन उनके हाथ में कोई अनुबंध प्रकट नहीं हुआ। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? हरम के देवता ने असहज लहजे में पूछा। मैं ग्राहक सेवा से संपर्क करके पता लगा लेता हूं कि क्या हो रहा है। विलियम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवित रहते हुए उसके साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। शायद अनुबंध छापने वाली मशीन की स्याही खत्म हो गई हो या कुछ और। कम से कम उस समय विलियम को यही लगा। हेलो, मैं हरम का देवता बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे पास अनुबंध खत्म हो गए हैं। क्या आप मुझे और भेज सकते हैं? हरम के देवता ने स्थिति स्पष्ट की। क्या ऐसा है? हरम के देवता ने भौहें चढ़ा लीं। क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? बस एक और अनुबंध ही काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा नहीं मांगूंगा। क्षमा करें महोदय, आपके फॉलोअर्स की अधिकतम संख्या पूरी हो चुकी है, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने उत्तर दिया। आप एक और अनुबंध का अनुरोध भी कर सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। दैवीय प्रणाली किसी को भी इस नियम का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती। कृपया इसे छोड़ दें महोदय। हरम के देवता ने फ़ोन रखते ही आह भरी। उन्होंने अनिच्छा से विलियम की ओर देखा। इतना अच्छा भाई, और वो उसे वो खुशी नहीं दे पाए जिसका वो हकदार था। गेविन ने हरम के देवता के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखा और तुरंत उसके दिमाग में कुछ विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है? गेविन ने सोचा। उसे अपने विचार जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, कहीं वह गलत ना हो। फिर भी उसके सामने जो आशा की पतली सी किरण दिखाई दी थी, उसे थामने की उसकी इच्छा थी। भाई, मुझे बहुत खेद है, हरम के देवता ने सिर झुकाते हुए कहा। मेरे अनुयायियों की संख्या अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी। मैं चाहकर भी और अनुयायी नहीं जोड़ सकता। हरम के देवता की व्याख्या सुनकर गेविन लगभग मुट्ठी बांधकर खुशी से झूम उठा। मुझे पता था। विलियम ये खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। ये ठीक वैसा ही था जैसे वह जिस लिमिटेड एडिशन गेम को खेलने के लिए बेताब था, उसे खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो। फिर जब उसकी बारी आई तो कर्मचारियों ने उसे बताया कि स्टॉक खत्म हो गया है। चिंता मत करो भाई, हरम के देवता ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। भले ही तुम मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करो, मैं फिर भी तुम्हें अपनी दिव्यता प्रदान करूंगा। अरे, गेविन ने हरम के देवता को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब प्राणी देख रहा हो। किसी को देवत्व प्रदान करना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अलग था। अनुबंध केवल आपको देवता का सामान्य आशीर्वाद देता है। दूसरी ओर, एक दिव्य अनुबंध आपको ऐसे विशेष अधिकार प्रदान करेगा जो एक सामान्य अनुबंध से कम 10 गुना बेहतर होंगे। दोनों की तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। क्या आप वाकई विलियम को अपनी दिव्यता का एक अंश देने जा रहे हैं? गेविन ने पूछा। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। हरम का देवता अपनी बात पर अड़ा रहा। यह मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, गेविन ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। विलियम, ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। विलियम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईश्वर की दैवीयता कितनी महत्वपूर्ण होती है। उस बातचीत से उसने बस इतना ही सीखा था कि उसे किसी तरह एक अनुबंध से भी बेहतर कुछ मिल गया है। हरम के देवता ने विलियम को शतरंज का एक मोहरा दिया। लड़के ने उसे देखा और पाया कि वह उसे परिचित है। राजा, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या ये आपके देवत्व हैं, बड़े भाई? जी हाँ, हरम के देवता ने सिर हिलाया। इसे अपनी आत्मा में समाहित कर लो, छोटे भाई। इस तरह कोई इसे तुमसे चुरा नहीं पाएगा। और अब से मुझे भाई इससे ही कहकर पुकारना मत। विलियम ने आज्ञा का पालन करते हुए राजा को अपनी छाती पर रख दिया। शतरंज का मोहरा चमक उठा और विलियम के शरीर में समा गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अधिक शक्तिशाली हो गई है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे प्राप्त इस दिव्य शक्ति से उसे किस प्रकार की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा कोटा पूरा हो गया है, मैं तब तक आपके साथ चलूंगा जब तक आप अपना संरक्षक देवता नहीं चुन लेते। हरम के देवता ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें धोखा देने और अपना अनुयायी बनने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद भाई, इससे ही मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विलियम, मैं तुम्हारे लिए इससे कम कुछ नहीं कर सकता। विलियम ने अभी सिर हिलाना ही समाप्त किया था कि तभी उसे अपने पीछे से एक परिचित आवाज़ सुनाई दी जो चिल्ला रही थी। लो बड़े भाई। लोली देवी लिली तोप के गोले की तरह उछलकर उनके गले लग गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विलियम को लोली के हमले से बचने का समय ही नहीं मिला। लिली ने विलियम के शरीर को कसकर पकड़ रखा था और अपना छोटा सा सिर उसकी छाती पर दबा रखा था। बड़े भाई, मुझे आप बहुत पसंद हैं, लोली देवी ने कहा। आप मेरे अनुयायी क्यों नहीं बन जाते? मैं आपको बहुत सारे लाभ देने को तैयार हूँ। आपको बस इतना करना है कि मुझे एक चुंबन देना है। अरे यार, धत्तेरे की, विलियम मन ही मन चिल्लाया। तुम्हें चूमने से बेहतर तो मैं मेढक को चूमना पसंद करूंगा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, मानो उसके शरीर का हर हिस्सा लोली दादी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। छोटी लोली को इस बात का पता नहीं था कि विलियम उसकी चाल समझ चुका था। लिली ने मासूम दिखने का नाटक करते हुए विलियम को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। ये सब देखकर गेविन मुस्कुरा उठा। उसके सामने एक और मौका आ गया था और अगर वह इसका फायदा नहीं उठाता तो वह मूर्ख ही होता। अध्याय 5, अनुबंध पर हस्ताक्षर। बड़े भाई, कृपया मेरे अनुयायी बन जाए, लिली ने आंखें ऊपर उठाते हुए कहा। विलियम को पूरा यकीन था कि अगर उसने लोली देवी का असली रूप न देखा होता तो शायद वह उसकी विनती को आसानी से मान लेता। माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
विलियम ने हताशा में इधर उधर देखा। उसने मदद के लिए अपने भाई इस्सेई की ओर देखा, लेकिन इस्सेई ने मुस्कुराते हुए केवल सिर हिलाया। लोली देवी भी एक अच्छा विकल्प है, भाई इस्सेई ने टिप्पणी की। मेरी कुछ प्रेमिकाएं लोली हैं। वे न केवल प्यारी और मनमोहक हैं, बल्कि बहुत वफादार भी हैं। लिली ने विलियम को देखकर बड़ी सी मुस्कान दी। बड़े भाई, आइए, मुझे अपना संरक्षक देवता मान लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा। याद रखिए, जेल तो बस एक और कमरा है। नज़र से दूर, मन से दूर। ये देखकर कि उसका सगा भाई लोली दादी के साथ मिली भगत कर रहा था, विलियम की निगाह उस एकमात्र ईश्वर पर टिक गई जो मंदिर में कदम रखने के दिन से ही उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। गैविन, कृपया मेरी मदद करो, विलियम ने विनती की। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लिली एक अच्छी देवी है। गैविन मुस्कुराया। तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। बिल्कुल, हम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। लिली ने खुशी से सहमति में सिर हिलाया। विलियम को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। शायद ये लोली देवी के प्रति उसके शरीर की प्रतिक्रिया के कारण था, या शायद लिली द्वारा निकट से उत्सर्जित दिव्य शक्ति के कारण था। हताशा में आकर विलियम ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गैविन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा अनुयायी बन जाऊंगा। विलियम दहाड़ा। विलियम के इस फैसले से लिली हैरान रह गई। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। मंदिर में आने वाले अधिकतर लोग उसके प्यारे और नखरे भरे व्यवहार को देखते ही उससे समझौता करने को तैयार हो जाते थे। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि उसके कार्यों के कारण उसने विलियम को एक ऐसे मोड़ पर धकेल दिया है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। तुमने उसकी बात सुन ली, लिली। गैविन आगे बढ़ा और उस नन्ही लोली को विलियम के अकड़े हुए शरीर से अलग कर दिया। छी, लिली ने मुंह बनाया। लोली दादी के चंगुल से मुक्त होने के बाद विलियम आखिरकार चैन की सांस ले सका। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, फिर कृतज्ञता भरी निगाहों से गैविन की ओर देखा। विलियम ने कहा, मुझे अनुबंध दीजिए, मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। गेविन ने कुछ नहीं किया और बस गंभीर भाव से विलियम को देखता रहा। वह सचमुच लड़के को उसका अनुबंध देना चाहता था, लेकिन उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता था। सर्वज्ञ गेविन जानता था कि विलियम का वादा पाने के लिए उसने गलत तरीके अपनाए थे और उसे बहुत पछतावा हो रहा था। इतनी जल्दी क्या है? गेविन ने गला साफ किया। अच्छा होगा कि हम इस बारे में खाना खाते हुए बात करें। बहुत बढ़िया विचार है। इस्सेई ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने फिलहाल हालात के अनुसार चलने का फैसला किया। मैं भी आ रही हूँ। लिली पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने भी उनके पीछे जाने का फैसला किया। गेविन विलियम और उसके साथ आए दो अन्य देवताओं को मंदिर के सबसे लोकप्रिय रेस्तरां में ले गया। इस रेस्तरां का प्रबंधन स्वयं पाक कला के देवता द्वारा किया जाता था। विलियम ने जब पहला निवाला लिया तो उसकी जीभ लगभग पिघल गई। वाह, कितना स्वादिष्ट! विलियम विस्मय से भर गया और उसने अपनी थाली में रखा सारा खाना बड़े चाव से चट कर लिया। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी भोजन ने उन्हें वह समय याद दिला दिया जब वे भूख से बेहाल होकर सो गए थे। अनाथालय के पास पर्याप्त धन नहीं था और भोजन भी सीमित मात्रा में मिलता था। वे अक्सर अपना भोजन अपने छोटे भाई बहनों के साथ बांट लेते थे ताकि उन्हें भूख न लगे। तीनों देवताओं को उसकी दुखद स्मृति की एक झलक मिली और उन्होंने अपने लिए और अधिक भोजन लाने का आदेश दिया। उन्होंने लड़के को दया भरी निगाहों से देखा और उसे जीवन भर के लिए स्वादिष्ट भोजन खिलाने का निर्णय लिया। खाना खत्म होने के बाद विलियम ने संतुष्टि से अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरा। ये सबसे अच्छा था, विलियम ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या आपको और चाहिए? गैविन ने पूछा। हम और मंगवा सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है। विलियम ने रेस्तरां में चारों ओर नजर डाली। अधिकांश ग्राहक देवता थे। उसने अनुमान लगाया कि चुने हुए लोगों में से अधिकांश ने पहले ही अपने संरक्षक देवताओं का चयन कर लिया था और पुनर्जन्म के अपने चक्र में प्रवेश कर चुके थे। गैविन, क्या आप मुझे एक अनुयायी के कर्तव्य बता सकते हैं? विलियम ने शर्माते हुए अपना गाल खुजाया। मुझे ये सब समझ नहीं आता। क्या मुझे आपके आशीर्वाद के बदले कुछ करना होगा? उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ और बता दूं। गैविन ने सच बताने का फैसला किया। वह चाहता था कि विलियम अपनी मर्जी से उसे चुने, न कि किसी दबाव में। मेरी बात सुनने के बाद आप तय कर सकते हैं कि आप मुझे अपना संरक्षक देवता चुनना चाहते हैं या नहीं। विलियम गैविन के व्यवहार से आश्चर्यचकित था। अंततः उसने सिर हिलाकर भगवान की व्याख्या सुनने का निर्णय लिया। ये देखकर कि विलियम पूरी तरह से उसकी बात सुन रहा है, गैविन ने अपनी व्याख्या शुरू की। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, मेरा आदर्श वाक्य है, हर काम में माहिर, किसी एक में नहीं। ठीक आपके अच्छे भाई इस्सेई की तरह, जैसे ही आप मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद इस प्रकार काम करता है, जब आप अपने कार्य वर्ग का स्तर बढ़ाएंगे तो आपको मिलने वाले अनुभव में 20% की वृद्धि होगी। जॉब क्लास, बिल्कुल गेम्स की तरह? विलियम ने पूछा। उसने पहले भी आरपीजी गेम्स खेले थे और लेवलिंग की अवधारणा से वह अच्छी तरह वाकिफ था। उसने कल्टीवेशन और वर्चुअल गेम्स से संबंधित कई उपन्यास भी पढ़े थे, इसलिए गैविन की व्याख्या को समझना उसके लिए आसान था। जी हाँ, मेरे अनुयायी बनने का ये पहला लाभ है। गैविन ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा लाभ यह है कि जब भी आपकी जॉब क्लास का लेवल बढ़ेगा, आपको एक अतिरिक्त स्किल पॉइंट मिलेगा। है ना कमाल की बात? ये वाकई अद्भुत है। हालांकि मेरा एक सवाल है, और वह ये है कि क्या आपका आशीर्वाद उस दुनिया पर लागू होगा जिसमें मैं रहने वाला हूँ? मुझे संदेह है कि पृथ्वी पर पुनर्जन्म होने पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए उपयोगी होगा। आखिर पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं है। राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसने कहा कि अनुभव केवल राक्षसों को मारने से ही मिलता है? गैविन ने मुस्कुराते हुए पलटकर पूछा। क्या तुम्हें राक्षसों को मारना नहीं पड़ता? विलियम ने पलटकर पूछा। अपनी जॉब क्लास को अपग्रेड करने के लिए अनुभव हासिल करने के लिए आपको राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है।
विलियम, ये याद रखना, हर दुनिया के अपने नियम होते हैं। मुझे लगता है कि आप पृथ्वीवासियों की एक कहावत है, जब रोम में हो तो रोमवासियों जैसा व्यवहार करें। यही बात दूसरी दुनियाओं पर भी लागू होती है। जब आप उस दुनिया में रहते हैं तो आप वही करते हैं जो उस दुनिया के लोग करते हैं, समझे? हाँ, अच्छा, गैविन ने अपनी व्याख्या जारी रखी। तीसरा लाभ यह है, एक बार जब आप 10 पद अनलॉक कर लेंगे तो आप उन सभी को एक साथ मिला सकेंगे। उदाहरण के लिए, आप एक शूरवीर, एक पुजारी, एक जादूगर, एक डेड्यूड, एक ड्रैगन योद्धा इत्यादि बन सकते हैं। ये तो सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या गड़बड़ है? विलियम बोला नहीं था। अगर हर किसी के पास यह अद्भुत क्षमता होती तो गैविन उसे अपना अनुयायी बनाने के लिए इतना बेताब नहीं होता। विलियम से सच बोलने का फैसला करते हुए गैविन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। असल बात यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में केवल 1 या 3 पेशे ही अपना पाते हैं। 10 या उससे अधिक पेशे अपनाना केवल कल्पित बौनों जैसे दीर्घायु प्राणियों के लिए ही संभव है। तो मूलतः अगर मैं एल्फ पैदा नहीं हुआ तो मेरी तो वोट लग गई। बिल्कुल नहीं, केवल जॉब क्लास को एक में मर्ज करने की सुविधा ही आपके लिए अनुपलब्ध रहेगी। बाकी सभी लाभ आपको मिलते रहेंगे। ओह, तो यह अच्छी खबर है। विलियम को राहत महसूस हुई क्योंकि गैविन द्वारा बताई गई खुशखबरी वाकई बुरी नहीं थी। ठीक है, मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? क्या आपको वाकई यकीन है कि आप मेरे अनुयायी बनना चाहते थे? आपको पता है, इससे बेहतर भगवान भी मौजूद हैं, गैविन ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। विलियम ने गंभीरता से गैविन की ओर देखा। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे सच बता रहे हो। गैविन के दिल से भारी बोझ उतर गया। उसने हाथ हिलाया और हवा में से एक अनुबंध प्रकट हो गया। फिर उसने उसे विलियम को एक कलम के साथ सौंप दिया। सर्वज्ञ गैविन ने अपने हाथों को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश की। सच तो ये था कि विलियम के अलावा उसका केवल एक ही अंतिम अनुयायी बचा था। जिस ईश्वर के अनुयायी न हो, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह विलियम को अपने संरक्षण में लेने के लिए बेहद उत्सुक था। अंततः लड़के के प्रति उसकी ईमानदारी ने ही उसे अपना संरक्षक देवता चुना। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद विलियम को गैविन के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यह एक बहुत ही सुखद एहसास था और इससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। अध्याय 6, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो भगवान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर ऐसा महसूस होता है, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे सच में जलन हो रही है, बड़े भाई। आपको तो मुझे ही अपना संरक्षक देवता बना लेना चाहिए था, लिली ने मुंह फुलाते हुए कहा। उस नन्ही बच्ची ने विलियम का हाथ पकड़ा और मासूम पिल्ले जैसी आंखों से उसकी ओर देखा। विलियम ने लिली को नज़रअंदाज किया और गैविन को एक नए नज़रिए से देखा। क्या सब खत्म हो गया? क्या मेरे पुनर्जन्म का समय आ गया है? अभी नहीं, मैं ये तुम्हें भी दूंगा, गैविन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी और लिली ने हैरानी के भाव दिखाए, लेकिन वे तुरंत ही गायब हो गए। दोनों ने गैविन की प्रतिभा को पहचान लिया था और इससे उन्हें सराहना मिली। यह क्या है? विलियम ने पूछा। उसने गैविन द्वारा दी गई वस्तु को गौर से देखा। इसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर थी। किसी तरह यह उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। लड़के को यकीन था कि उसने इस वस्तु को पृथ्वी पर कहीं देखा था। मुझे लगता है कि पृथ्वी पर इसे सीपीयू कोर कहा जाता है, गैविन ने समझाया। यह मेरी ओर से आपको दिया गया आखिरी उपहार है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपके अगले जीवन में आपके काम आए। धन्यवाद, विलियम ने उत्तर दिया। वह बहुत आभारी था क्योंकि उसे पता था कि गैविन ने उसे कुछ बहुत कीमती दिया है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि सीपीयू कोर क्या कर सकता है, लेकिन उसे यह आभास था कि यह उसके पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मेरी बारी, लिली ने हाथ उठाया और विलियम को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी। बड़े भाई, ये लिली की तरफ से तोहफा है। कृपया मना मत कीजिएगा। हे लिली, तुम ये क्या कर रही हो? गैविन ने उस छोटी बच्ची को घूरते हुए कहा। विलियम अब मेरा अनुयायी है। उस पर डोरे डालना बंद करो। मुझे पता है कि वह तुम्हारा अनुयायी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लिली ने चिढ़कर कहा। मैं कोई नियम नहीं तोड़ रही हूँ। लिली सही कह रही है, बगल से देख रहे इससे ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कोई नियम नहीं तोड़ रही है। छोटे भाई, तुम्हें लिली का उपहार कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ऐसा रोज नहीं होता कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करे जो उसका अनुयायी न हो। ठीक है, विलियम ने कृतज्ञतापूर्वक लिली की लॉलीपॉप स्वीकार कर ली, जिससे लिली के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। सौभाग्य से उसने सत्य का चश्मा नहीं पहना था। अगर पहना होता तो शायद वह डर के मारे पीछे हट गया होता। गैविन ने आह भरी, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। धन्यवाद लिली। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैंने तो ये बड़े भाई को इसलिए दिया क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। लिली ने चिढ़कर कहा। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। गलतफहमी मत पाल लो, बेवकूफ़। सीपीयू कोर और लॉलीपॉप हवा में तैरते हुए विलियम की छाती की ओर तेजी से बढ़े। दिव्य ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी आत्मा में समा गया और उसे चक्कर आने लगा। 10 मिनट बाद विलियम ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उसने एक बार फिर गैविन, इससे और लिली को उनके दिए उपहारों के लिए धन्यवाद दिया। भोजन समाप्त करने के बाद वे विलियम को पुनर्जन्म के चक्र में ले गए। पुनर्जन्म का चक्र एक ऐसी जगह थी जहां अनगिनत द्वार जो विभिन्न लोगों से जुड़े थे तारों भरे आकाश में मंडराते रहते थे। रंग बिरंगे द्वार तारों की तरह दिख रहे थे और विलियम को एक ही समय में डर और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। मुझे लगता है कि विलियम को उस सुनहरे पोर्टल की ओर जाना चाहिए, इससे ने प्रस्ताव रखा। गोल्डन पोर्टल अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बिग ब्रदर सुअर की तरह जिए, लिली ने बीच में कहा। सिल्वर पोर्टल उसके लिए एकदम सही रहेगा क्योंकि इससे उसे विकास का अवसर मिलेगा। क्या आप मुझे पोर्टल्स के बारे में और बता सकते हैं? विलियम ने पूछा। चूंकि यह उसके पुनर्जन्म से संबंधित था, इसलिए वह विभिन्न पोर्टल्स के बीच के अंतरों के बारे में अधिक जानना चाहता था। नहीं, तीनों देवताओं ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हमें पोर्टलों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट करने की अनुमति नहीं है।
विलियम शायद बहुत बुद्धिमान ना हो, लेकिन वह समझ गया था कि इससे और लिली ने उसे पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे कि कौन से पोर्टल सबसे अच्छे हैं। गैविन उसके बगल में खड़ा रहा और उसके जन्मस्थान के लिए दुनिया चुनने का इंतजार करता रहा। जब वह अपने निर्णय पर विचार कर रहा था, तभी उसके सामने का सुनहरा द्वार चमक उठा। सफ़ेद वस्त्र पहने और लकड़ी का डंडा लिए एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। गैविन, इससे ही लिली, पुनर्जन्म के चक्र में अपने परिचितों को देखकर बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं? माफ़ कीजिए, मैं अपने साथ कोई स्मृति चिन्ह नहीं लाया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बूढ़े आदमी? लिली ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। हम विलियम को विदाई देने आए हैं, आपका स्वागत करने नहीं। छी, बूढ़े आदमी ने थोड़ी निराशा व्यक्त की। हालांकि विलियम को देखकर उनका भाव बदल गया। ओह, ये तो काफ़ी दिलचस्प है। वाह, अद्भुत। बूढ़ा आदमी पास आया और विलियम को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। किसी आत्मा को इतनी दिव्य शक्ति प्राप्त होना कितना अद्भुत है। गैविन और इससे ही ने बूढ़े आदमी का मुंह ढक दिया और उसे घसीटकर दूर ले गए। दूसरी ओर लिली विलियम से हल्की फुल्की बातें करने लगी। तीनों देवताओं ने सर्वसम्मति से यह तय किया था कि विलियम को फिलहाल इस बारे में कुछ भी पता न चलने दिया जाए। बूढ़े, तुम कुछ मत बोलना, इससे ही ने गुस्से से कहा। यह एक रहस्य है, अगर दूसरे देवताओं को इसके बारे में पता चल गया तो हंगामा मच जाएगा। बुजुर्ग, चुप रहो, गैविन ने विनती की। यह अनुयायी पाने का मेरा आखिरी मौका है, मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। ठीक है, तुम दोनों बदमाश बच्चों। बूढ़े आदमी ने सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन मुझे भी शामिल होने दो, यह मज़ेदार लग रहा है। वैसे भी वह लड़का तो मानो मेरा शिष्य बनने के लिए ही बना है। रुको बूढ़े, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? क्या तुम विलियम को अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहे हो? क्यों नहीं, यह नियमों के खिलाफ तो नहीं है ना? इसके अलावा ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। गैविन ने माथे पर शिकन डाली। बूढ़े आदमी लड़के की आत्मा और अधिक देवत्वों को स्वीकार नहीं कर सकती। 3 देवत्वों का होना ही उसकी सहनशक्ति की सीमा को पार कर रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे कोई देवी देवता की वस्तु नहीं दूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं उसे कुछ अलग दूंगा। तीनों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद वे वापस उस स्थान पर लौट आए जहां विलियम और लिली उनका इंतजार कर रहे थे। नमस्कार विलियम, बूढ़े व्यक्ति ने लड़के का शानदार मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मेरा नाम डेविड है और मैं इन तीनों देवताओं का मित्र हूँ। नमस्कार सर डेविड, विलियम ने अपना सिर झुकाया। क्या आपने पहले ही वह पोर्टल चुन लिया है जिसमें आप प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? डेविड ने पूछा। हाँ, विलियम ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। मैं उस चांदी के द्वार पर जाऊंगा। विलियम ने एक चांदी के पोर्टल की ओर इशारा किया जो अपने केंद्र से इंद्रधनुषी रोशनी बिखेर रहा था। वो दुनिया बुरी नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव है, डेविड ने सहमति में सिर हिलाया। खैर, जब हम दोनों मिले हैं तो ये किस्मत ही होगी। इस जगह से जाने से पहले मैं तुम्हें एक यादगार तोहफा देता हूँ। डेविड ने विलियम को अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की छड़ी सौंप दी। इसे अपने साथ ले जाओ। क्या? लेकिन दादाजी, ये तो आपकी चलने वाली छड़ी है ना? विलियम ने डेविड को हैरानी से देखा। चिंता मत करो, मेरे पास इससे भी ज्यादा है। डेविड ने लापरवाही से हाथ हिलाया। विलियम के हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी जैसी ही एक छड़ी डेविड के हाथ में प्रकट हुई। इसे हमारी मुलाकात की यादगार के तौर पर ले लो, डेविड ने लड़के के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। अब तुम जाओ। विलियम का शरीर हवा में तैरने लगा और पोर्टल की ओर उड़ने लगा। हालांकि वह बीच रास्ते में रुक गया और उन 4 देवताओं की ओर पीछे मुड़कर देखा जिन्होंने देवताओं के मंदिर में उसके प्रवास को यादगार बना दिया था। आप सभी का धन्यवाद, विलियम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं अगले जन्म में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। विलियम, जाने से पहले कृपया ध्यान से सुनो, गैविन ने कहा। जब तुम अपनी नई यात्रा पर निकल रहे हो तो याद रखना कि इस यात्रा का भी अपना महत्व है। सूर्योदय, सूर्यास्त और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को महसूस करो और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। धन्यवाद, मैं करूंगा, विलियम ने आखिरी बार हाथ हिलाया और अपने सामने मौजूद पोर्टल की ओर मुड़ गया। अचानक विलियम जिस सिल्वर पोर्टल में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, उसके ठीक बगल वाले पोर्टल से एक ट्रक निकला। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक ने विलियम को टक्कर मारी और उसे दूर एक लाल पोर्टल की ओर धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में विलियम की आत्मा पोर्टल में प्रवेश कर गई और चारों देवता अपनी जगह पर जम गए। गैविन, इससे ही लिली, डेविड, फक। ट्रक आखिरकार रुका और 10 मीटर ऊंचे रोबोट में बदल गया। क्या मैंने अभी किसी को टक्कर मार दी? ट्रक कुन, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, गैविन गुस्से से दहाड़ा। अध्याय 7, विलियम वॉन आइंसवर्थ। इतनी देर क्यों लग रही है? लगभग 30 वर्ष का एक बौना कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। सभी बौनों की तरह वह भी बहुत सुंदर था, हालांकि उसके उस आकर्षक चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बच्चे को जन्म देने में समय लगता है, एक सुंदर परी ने जवाब दिया। इधर उधर घूमना बंद करो, तुम मुझे भी घबरा रहे हो। मुझे अपनी बेटी की चिंता है, उस सुंदर बौने ने जवाब दिया। अगर उसे और बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए, एरिन? कुछ नहीं होगा, थियोडेन, एरिन ने झुंझलाहट से अपने पति को घूरते हुए कहा। शांत हो जाओ, मॉर्गन को देखो। देखा, वह कितना शांत है। थियोडेन ने कमरे के कोने में दीवार से टिके हुए लाल बालों वाले व्यक्ति पर एक नज़र डाली। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध रखा था और वह एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह विश्राम कर रहा हो। सुंदर बौना अंततः शांत हो गया और अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया। दोनों बौनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उनकी बेटी और उसके बच्चे को हर तरह के नुकसान से सुरक्षित रखें। योजक चिन्ह, प्रसव कक्ष के अंदर। मेरी मैडम, मुझे बच्चे का सिर दिख रहा है, दाई ने उत्साह से कहा।
बस थोड़ा और, बस एक और धक्का। बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला ने दाई की विनती मानते हुए गहरी आह भरी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसकी पन्ना जैसी हरी आंखों में थकान झलक रही थी। उसे 3 घंटे से अधिक समय से प्रसव पीड़ा हो रही थी और वह पहले से ही बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अपने बच्चे को देखने की उसकी अटूट इच्छाशक्ति ने ही उसे मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखा। बहुत कठिनाइयों के बाद अंततः बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया। दाई ने नवजात शिशु को अपनी गोद में लिया। उसने बच्चे का लिंग जांचा और बेटे के जन्म पर उसे बधाई देने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। काफी सोच विचार के बाद दाई को एहसास हुआ कि जन्म के समय बच्चा रोया नहीं था। बच्चे के शरीर को साफ करते समय उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने बच्चे की सांस और दिल की धड़कन पर बारीकी से ध्यान दिया। कुछ क्षणों के लिए दाई को लगा कि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसने पहले भी ऐसे मामले देखे थे और इससे वह बहुत चिंतित हो गई थी। सौभाग्यवश उसने नवजात शिशु की छाती को ऊपर उठते हुए देखा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। हालांकि शिशु की सांस बहुत धीमी और कष्टदायी थी। क्या हुआ? अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली खूबसूरत महिला ने पूछा। क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? उसके सवाल ने दाई को होश में ला दिया। उसने जल्दी से बच्चे को उसकी मां के सामने पेश किया और उसे बधाई दी। बधाई हो महोदया, लड़का हुआ है, दाई ने कहा। लेकिन बच्चा बहुत कमजोर है और मुझे डर है कि। उस खूबसूरत महिला ने दाई की बात अनसुनी कर दी और अपने नवजात बेटे को सीने से लगा लिया। प्रसव के दौरान उसे जो भी थकान महसूस हुई थी वह उस पल की खुशी के आगे मिट गई। तुम तो छोटे से कीड़े जैसे दिखते हो, उस खूबसूरत महिला ने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए कहा और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने बच्चे के गालों को धीरे से सहलाया और अपने हाथों में जादू भर लिया। ठीक होना, इलाज। लगातार 2 बार मंत्रोच्चारण करने के बाद बच्चा आखिरकार हिला और रोने लगा। कमरे के बाहर इंतजार कर रहे दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। एरिन रोने लगी और अपने पति के आलिंगन में अपना सिर छिपा लिया। हालांकि वह अपने पति को लगातार यह कहती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह खुद चिंतित महसूस कर रही थी। दीवार से टेक लगाकर बैठा लाल बालों वाला आदमी आखिरकार अपनी आंखें खोल बैठा। कमरे की छत की ओर देखते हुए उसने राहत की सांस ली। उसकी धूसर आंखों में खुशी और उदासी दोनों के भाव थे। भाई के बच्चे के जन्म से खुशी, इस बात से दुख कि बच्चा इस जीवन में कभी अपने पिता को नहीं देख पाएगा। योजक चिन्ह। महोदया जी, आपका बच्चा बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, दाई ने बच्चे को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वह बच पाएगा। उस खूबसूरत महिला ने अपने बच्चे को चूमा और मुस्कुराए। क्या आप कह रही हैं कि उसमें जीने की प्रबल इच्छा शक्ति है? बिल्कुल, दाई ने सहमति में सिर हिलाया। विल, उस खूबसूरत महिला ने धीरे से कहा। अब से तुम्हारा नाम विलियम होगा, विलियम वॉन आइंसवर्थ। उस खूबसूरत महिला ने अपने बेटे को प्यार से देखा। अपने पिता की तरह बड़े और मजबूत बनो। अचानक दरवाजा खुल गया और दोनों बौने कमरे में दाखिल हुए। थियोडेन ने तुरंत अपनी बेटी की हालत देखी। बेटी के चेहरे पर दिख रही थकावट को देखकर उसका दिल दुख से भर गया। हालांकि उसकी खूबसूरत बाहरी दिखावट के भीतर उसे खुशी और गर्व का भाव भी महसूस हुआ। एरिन अपनी बेटी के पास गई और उसके गालों को चूमा। बधाई हो आवन। धन्यवाद माँ, आवन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। माँ और बेटी की जोड़ी को देखकर उस सुंदर बौने को अकेलापन महसूस हुआ और उसने अपनी बेटी की गोद में लिपटे बच्चे को ध्यान से देखने का फैसला किया। ये बच्चा इतना शांत क्यों है? थियोडेन ने पूछा। क्या इंसानी बच्चे इतने कमजोर होते हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? वह इंसान का बच्चा नहीं है, वह आधा एल्फ है, एरिन ने अपने पति को टोकते हुए कहा। पिताजी, मेरा बच्चा कमजोर नहीं है, आवन ने मुंह बनाते हुए कहा। वह तो ताकतवर है, अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता। थियोडेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटी से बहस करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। बेटी और शिशु की देखभाल करने के बाद दोनों कल्पित बौने कमरे से बाहर चले गए ताकि माँ और शिशु एक दूसरे के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकें। आखिरकार उन्हें कभी न कभी अलग होना ही था। आवन ने अपनी पोशाक के बटन खोले और धीरे से अपने बेटे के होठों को अपनी छाती से लगाया। शिशु की आंखें अभी भी बंद थीं। स्पष्ट रूप से वह अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने उसे वह सबसे बुनियादी काम करने की अनुमति दी जो एक नवजात शिशु को करना चाहिए, और वह था अपनी माँ का दूध पीना। विलियम की चेतना के भीतर शब्द बनने लगे। हालांकि पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने से पहले ट्रक द्वारा मारे जाने के कारण उसकी आत्मा अभी भी क्षतिग्रस्त थी। इसी वजह से वह अपने स्टेटस पेज पर दिखाई देने वाले शब्दों को देख नहीं पा रहा था। योजक चिन्ह। दैनिक कार्य, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान समाप्ति 5/100। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ। जाति आधा एल्फ। हिट पॉइंट्स 5/5। माना 10/10। नौकरी का वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0। जीवन शक्ति 1। खुफिया जानकारी 2। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। उपाधियां कोई नहीं। अध्याय 8 लोंट की जागीर। कृपया मुझसे वादा करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, आवन ने विलियम को प्यार से गले लगाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह अपने बेटे से बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास उसे मनुष्यों के निवास स्थान पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थियोडेन और एरिन भी अपने पोते के चले जाने से दुखी थे। यदि उनके वंश को सौंपी गई जिम्मेदारियों का बोझ न होता तो वे विलियम को अपने साथ रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते थे। मैं आपको इसका वादा नहीं कर सकता, मॉर्गन ने दृढ़ता से जवाब दिया। आप जानते हैं कि अगर वह मेरे साथ रहा तो उसका जीवन खतरों से भरा होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं उसे अपने गृहनगर ले आऊंगा। मेरा भाई और उसकी पत्नी पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि वे उसे सुरक्षित और खुश रखेंगे। अपने बच्चे को थामे हुए आवन के होंठ कांप रहे थे। विलियम अभी भी सो रहा था और उसे पता नहीं था कि वह अपनी माँ से अलग हो जाएगा। वह इस नई दुनिया में केवल 2 सप्ताह से था और इतने समय में उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। उसकी माँ उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी। बच्चे का शरीर तो स्वस्थ था, इसलिए सिर्फ एक ही समस्या थी, बच्चे की आत्मा। एल्व्स के पास प्रबल आध्यात्मिक शक्तियां थीं। अपने बच्चे की आध्यात्मिक जांच करने के बाद आवन को पता चला कि उसके बच्चे की आत्मा क्षतिग्रस्त प्रतीत होती है। अच्छी खबर सिर्फ ये थी कि समय बीतने के साथ आत्मा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आवन को पूरा विश्वास था कि विलियम की आत्मा को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। दुर्भाग्यवश विलियम को अपनी प्यारी माँ को देखने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उसे ले जाया गया। महामहिम, इसमें और देरी करना खतरनाक होगा, आवन की कुंवारी रक्षक शीला ने याद दिलाया। जीवन का मंदिर एल्फ परिषद को टालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी खोज महाद्वीप के इस हिस्से तक भी फैल गई है। मुझे डर है, हमें ढूंढने में बस कुछ ही समय लगेगा। आवन ने विलियम को होठों पर चूमा और फिर उसे मॉर्गन को सौंप दिया। इसके बाद उसने एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा जिससे उसका बच्चा ऐसी अवस्था में चला गया जहां समय थम सा गया। यह मंत्र तभी टूटेगा जब मॉर्गन अपने वतन पहुंच जाएगा। मेरे जाने से पहले क्या तुम उसे कुछ देना चाहोगे? मॉर्गन ने पूछा। तुम दोनों को दोबारा मिलने में कई साल लग जाएंगे। मैंने उसके लिए पहले ही एक स्मृति चिन्ह छोड़ दिया है, आवन ने जवाब दिया। उसकी नज़र उस हार पर पड़ी जो उसने अपने बेटे को दिया था। हार के बीचों बीच एक काली अंगूठी थी। यह अंगूठी विलियम के दिवंगत पिता और मॉर्गन के जुड़वां भाई मैक्सवेल की थी। मॉर्गन ने शिशु की छाती पर शांति से पड़ी परिचित अंगूठी को देखा और सिर हिलाया। उसने आवन और उसके माता पिता को अंतिम विदाई दी और अपने वाहन की ओर चल पड़ा। 7 मीटर ऊंचे मैंटिकोर ने अपना विशाल शरीर नीचे झुकाया और मॉर्गन को अपनी पीठ पर बैठने दिया। इस प्राणी का शरीर शेर जैसा, पूंछ बिच्छू जैसी और पंख अजगर जैसे थे। यह एक शक्तिशाली जानवर था जिसने नश्वर लोक के शिखर तक की मॉर्गन की यात्रा में उसका साथ दिया था। कुछ साल बाद उसे पत्र भेजना न भूलें, मॉर्गन ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वह अपनी जन्मदाता माँ से बात करना चाहेगा, भले ही पत्रों के माध्यम से ही सही। आवन ने कड़वाहट से सिर हिलाया। मॉर्गन के याद दिलाने के बावजूद भी वह अपने बेटे को पत्र भेजती रहेगी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सोचे कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। मैंटिकोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। आवन रोने लगी क्योंकि उसका बच्चा धीरे धीरे क्षितिज के पार ओझल हो गया। योजक चिन्ह। दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कहीं एक मैंटिकोर लोन की छोटी रियासत से 1 मील दूर उतरा। हालांकि मॉर्गन अपने घोड़े के साथ शहर में प्रवेश कर सकता था, उसने अधिक सतर्क रहने का फैसला किया। उसे कई साल पहले हेलेन साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन अगर वह अपनी मातृभूमि लौटना चाहता था तो कोई भी, यहाँ तक कि रक्तलौह राजा भी, उसे रोक नहीं सकता था। राजपरिवार और कुलीन वर्ग दोनों ही उससे नफरत और भयभीत रहते थे। अपने परिवार को शांति से रहने देने के लिए उसने राज्य छोड़कर महाद्वीप में भटकने का फैसला किया। याद रखना, अंधाधुंध शिकार मत करना। मॉर्गन ने अपने मैंटिकोर को थपथपाया और उसे सख्ती से याद दिलाया। मैंटिकोर ने धीमी सी गुर्राहट के साथ सहमति जताई और फिर जंगल की गहराई में भाग गया। मॉर्गन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और शहर के पीछे स्थित अपने भाई की जागीर की ओर पैदल चलने लगा। शहर में प्रवेश करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, न तो द्वार पर तैनात पहरेदारों ने, न ही गश्त लगा रहे दल ने। आधे घंटे से भी कम समय में मॉर्गन एक 3 मंजिला हवेली के सामने खड़ा था। ये वही घर था जहां वह और उसके भाई बचपन में खेलते थे। लगभग 4 साल पहले वह यहाँ आए थे। बड़े भाई, आपने तो बहुत समय ले लिया। हवेली का मुख्य द्वार खुला और लगभग 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। काफी समय हो गया था, मॉर्गन ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोड्रेड, 4 साल, मोड्रेड ने चिढ़कर कहा। तुम्हें घर ज्यादा आना चाहिए। और हाँ, ये बहाना मत बनाओ कि तुम निर्वासित हो और घर नहीं आ सकते। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम दोनों लड़के बाहर क्यों बातें कर रहे हो? गहरे भूरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला मॉड्रेड के पीछे प्रकट हुई। मॉर्गन, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अंदर आओ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार किए हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, अन्ना, मॉर्गन ने अभिवादन किया। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। अपनी मीठी मीठी बातें बंद करो, मुझे बच्चा दो। अन्ना खुशी खुशी मॉर्गन की ओर बढ़ी ताकि उसकी गोद में मौजूद बच्चे को देख सके। इना ने उस नन्हे बच्चे को निहारते हुए अपना दिल पिघला लिया। मॉर्गन की अनुमति का इंतजार किए बिना उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और विलियम के माथे पर एक चुंबन दिया। उसका नाम क्या है? अन्ना ने पूछा। विलियम, मॉर्गन ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, उसका उपनाम विल होगा। अन्ना मुस्कुराए, फिर वह उन दोनों आदमियों को छोड़कर घर के अंदर चली गई। दोनों भाई आह भरकर उसके पीछे पीछे चले गए। हालांकि मोड्रेड लोन का बैरोनेट था, लेकिन घर के सारे फैसले अन्ना ही लेती थी। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्हें अन्ना के किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई दी। एला, ये विल है ना ये प्यारा? मीह, आप भी यही सोचते हैं, है ना? मीह, देखिए, वह एक लंबी यात्रा से आया है, क्या आप उसे अपना थोड़ा दूध दे सकते हैं? मीह, मॉर्गन ने अपना सिर झुकाया जब उसने देखा कि अन्ना एक बकरी को विलियम को दूध पिलाने के लिए मना रही थी। बकरी की ऊंचाई केवल 1 मीटर थी और उसके शरीर पर बहुत घने बाल थे। उसके सिर पर 12 इंच लंबे सींग थे जिनका रंग लालिमा लिए हुए था, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। जब अन्ना ने बकरी के बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके होंठों को सहारा दिया तो बकरी वहीं स्थिर खड़ी रही। यात्रा लंबी थी और अगर आवन का जादू न होता तो विलियम रास्ते में भूख से मर सकता था। सोते हुए विलियम को पता नहीं था कि बकरी का दूध उसके शरीर में पहुंचते ही उसका स्टेटस पेज एक बार फिर अपडेट हो गया था। योजक चिन्ह, दैनिक कार्य, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पुरस्कार 5 अनुभव अंक।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान समाप्ति 75/100। अध्याय 9। भागो, मुझे भागना ही होगा। विलियम के लौंड पहुंचने के बाद 1 महीना बीत चुका था। मॉर्गन हेलन साम्राज्य छोड़ने से पहले केवल 1 सप्ताह तक ही वहां रुका था। एना अपने बड़े बेटे मैथ्यू के लिए कपड़े बुनते हुए कुर्सी पर बैठी थी। विलियम उसके बगल में एक मोटे कालीन पर लेटा हुआ था, उसके साथ उसकी एंगोरियन बकरी एला भी थी। मुझे खुशी है कि विलियम एक अच्छे व्यवहार वाला बच्चा है, अन्ना ने मन ही मन सोचा जब उसने उस बच्चे पर नजर डाली जो इस समय एला का दूध पी रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह अच्छे व्यवहार वाला बच्चा अपने भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त था। विलियम के लौंड पहुंचने के 5 दिन बाद उस छोटे बच्चे ने आखिरकार इतना अनुभव हासिल कर लिया कि वह अगले स्तर पर पहुंच गया। इस घटना ने विलियम की आत्मा को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए प्रेरित किया और उसे होश में आने में मदद मिली। पहले तो विलियम असमंजस में पड़ गया। जागने के तुरंत बाद कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह बकरी के रूप में पैदा हुआ है। वह लगभग घबरा गया और चिल्लाने ही वाला था। सौभाग्य से उसका मुंह बकरी के थनों से मजबूती से चिपका हुआ था, जिससे वह हंगामा करने से बच गया। कुछ ही देर में वह शांत हो गया और अपने आसपास के माहौल को समझने लगा। कुछ दिनों बाद आखिरकार उसे मौजूदा स्थिति का सार समझ में आ गया और उसका मन शांत हो गया। योजक चिन्ह। दैनिक कार्य, दूध पीना पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान समाप्ति 125/200। योजक चिन्ह। पेट भर जाने के बाद विलियम ने अपनी माँ एला को धीरे से थपथपाकर बताया कि उसने उनका दूध पीना समाप्त कर दिया है। एया, माँ, धन्यवाद। मी, एया, क्या हम बाहर जा सकते हैं? बकरी ने हल्के से अपना सिर हिलाया और विलियम के माथे को चाटा। ये देखकर कि अपनी माँ को घर से बाहर टहलने के लिए मनाना असंभव था, विलियम ने केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वह कर सकता था, और वह था अपना स्टेटस पेज देखना। एया, स्थिति। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ। जाति आधा एल्फ। हिट पॉइंट्स 5/5। माना 10/10। नौकरी का वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0। जीवन शक्ति 1। खुफिया जानकारी 2। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। उपाधियां कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 6। उपलब्ध कौशल अंक 0। योजक चिन्ह। पता नहीं मैं जॉब क्लास कैसे हासिल कर सकता हूँ, विलियम ने सोचा। फिर भी मैंने जो लाइट नॉवेल्स पढ़े हैं उनके अनुसार जादूगरों को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। क्या मुझे जादूगर वाला रास्ता अपनाना चाहिए और अपने सारे स्टैट्स बुद्धि में लगाने चाहिए? अचानक विलियम को एक और कहानी याद आ गई जो उसने अपने जीवित रहते हुए पढ़ी थी। अगर मैं जादूगर बनने का फैसला करता हूं तो मुझे शायद जीनियस कहा जाएगा, विलियम ने सोचा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जीनियस को तो नायकों द्वारा सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुझे शांत रहना होगा और उन्हें तब चौंकाना होगा जब वे इसकी बिल्कुल उम्मीद न कर रहे हों। यही सफल पुनर्जन्म लेने वालों और परलोक में जाने वालों का आम तरीका है। सोच विचार करने के बाद विलियम ने फिलहाल अपने स्टेट पॉइंट्स को बचाकर रखने और भविष्य में उनका उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे विश्वास था कि यदि वह सही रणनीति अपनाएगा तो जीवन में अवश्य सफल होगा। योजक चिन्ह। विलियम ने 1 साल तक शिशु का जीवन व्यतीत किया। हालांकि उसका जीवन सोने, शौच करने, अपनी माँ एला से बात करने और दूध पीने के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन 18 वर्ष का ये लड़का एक उज्ज्वल भविष्य की आशा में डूबा हुआ था। दूध पीने के उस 1 साल में विलियम ने 4 स्तर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ। जाति आधा एल्फ। हिट पॉइंट्स 10/10। माना 15/15। नौकरी का वर्ग कोई नहीं। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0+1। जीवन शक्ति 1+1। बुद्धि 2+1। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। उपाधियां कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 12। उपलब्ध कौशल अंक 0। वर्तमान समाप्ति तिथि 184/1366। योजक चिन्ह। जैसे जैसे मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है मुझे कुछ स्टेट पॉइंट मुफ्त में मिल रहे हैं। विलियम ने डकार ली। शायद ये भी गैविन का आशीर्वाद है। फिर भी काश मुझे और अनुभव अंक प्राप्त करने और नौकरी की श्रेणी में जाने का कोई तरीका मिल जाता। एंसेवर्थ हवेली में दिन बाकी दिनों की तरह ही बीत गया। रात के खाने के बाद अन्ना विलियम को गोद में उठाकर अपने शयन कक्ष में ले गई। एला उसके पीछे पीछे गई। विलियम के एंसेवर्थ परिवार में कदम रखते ही एला ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। आप ये भी कह सकते हैं कि वह इस दुनिया में विलियम की दूसरी माँ थी। विलियम जहां भी जाता एंगोरियन बकरी उसके पीछे पीछे जाती। दंपति ने कमरे के कोने में एला और विलियम के लिए एक आरामदायक जगह बनाई। बच्चा और उसकी बकरी मोटे और आरामदायक कालीनों पर लेटे हुए थे। एला को विलियम को अपने पास रखना अच्छा लगता था और अन्ना और मोड्रेड भी उसकी अनुमति के बिना विलियम को उससे दूर नहीं ले जा सकते थे। आधी रात के करीब विलियम अचानक नींद से जाग गया। उसे अपनी छाती पर कुछ गर्म महसूस हुआ, इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। उसके छोटे हाथों ने उस गर्म एहसास के स्रोत को छुआ और उसे ध्यान से देखा। उसके गले में लटकी काली अंगूठी अंधेरे में चमक रही थी। क्या हो रहा है? विलियम ने अपने हाथ में चमकती अंगूठी को देखते हुए सोचा। अंगूठी गर्म होती जा रही है। अचानक अंगूठी से निकली तेज रोशनी से विलियम की आंखें चौंधिया गईं। रोशनी कम होने पर नन्हा विलियम खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। हवा में नमी की गंध थी जिससे उसे असहज महसूस हुआ। विलियम चारों हाथों पैरों के बल रेंगता हुआ अपने आसपास का जायजा लेने लगा। जमीन खुरदरी थी और दोनों ओर पत्थर की दीवारें थीं। छत पर लटकती छोटी छोटी स्टेलेक्टाइट्स को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अब अपने चाचा मोड्रेड और चाची अन्ना के बेडरूम में नहीं है। विलियम आधा एल्फ था, जिसकी वजह से उसे अंधेरे में देखने की क्षमता प्राप्त थी। अंधेरे में भी वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकता था।
ये क्या बकवास है। विलियम का शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि 3 जीव धीरे धीरे सामने से उसकी ओर आ रहे हैं। उनकी त्वचा गहरे हरे रंग की थी और वे ऐसी कर्कश ध्वनियां निकाल रहे थे जिन्हें समझना कठिन था। तीनों जीव 1 मीटर लंबे थे और उन्होंने अपने शरीर के निचले हिस्से पर केवल चित्रे मकोड़े पहने हुए थे। फिर भी विलियम को यह समझने के लिए भाषा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं थी कि वे कौन थे और वे क्या सोच रहे थे। गोब्लिन। विलियम भाग जाना चाहता था, लेकिन वह तो बस 1 साल का बच्चा था जिसने अभी अभी रेंगना सीखा था। भागो, मुझे भागना ही होगा। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वह वहीं जम गया। क्रश शाका रक्तो जिदो। तीनों जिन अपने हाथों में लाठियां लहराते हुए विलियम की ओर दौड़े। वाह, उन बौनों ने रोते हुए बच्चे पर बेरहमी से अपने डंडों से वार किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी मानव बच्चे को देखा था। उनकी नज़र में ये नन्हा प्राणी केवल उनके बच्चों के भोजन के लायक था। मी। एक अंगोरियन बकरी क्रोधित होकर तीनों जिन्नों पर टूट पड़ी। उसके लाल सींग चमकते हुए एक जिन की छाती में जा घुसे। फिर उसने दूसरे जिन को एक लात मारी जिससे वह दीवार से जा टकराया। दुर्भाग्यवश तीसरे जिन ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और बच निकला। फिर उसने पलटवार किया और अपने लकड़ी के डंडे से अंगोरियन बकरी की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। मी। एला दर्द से कराह उठी और उस जिन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके शरीर पर और भी वार किए। एला के सींग से सीने में छेद होने के बावजूद वह जिन अभी भी जीवित था और उसने अपना सीना पकड़कर खुद को सहारा दिया। दीवार पर पटका गया दूसरा जिन भी अपने साथी के साथ मिलकर उन्माद में बकरी को पीटने लगा। जब लाठी एला के चेहरे के एक तरफ लगी तो उसके मुंह से खून बहने लगा। वाह, बहुत मार खाने के बाद एला आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। मी। बकरी ने विलियम को पुकारा, मानो उसे भाग जाने के लिए कह रही हो। वाह माँ। विलियम ने अपनी बकरी एला के फर पर खून के धब्बे देखे। उसके चेहरे का एक हिस्सा भी खून से सना हुआ था और उसकी 2 टांगें टूटी हुई लग रही थीं। अंगोरियन बकरी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोब्लिन ने गुस्से में आकर उसे लात मार दी। जब दोनों जिन बारी बारी से गिरी हुई बकरी को लात मार रहे थे, तभी तीसरा जिन, जिसे एला के सींग से सीने में छेद हो गया था, उस हंगामे के दौरान विलियम के पास पहुंचा। थोड़ी ही देर में रोते हुए विलियम ने अपने बगल में एक जिन को देखा। क्रा। गोब्लिन चीखा और नीचे की ओर झपटा। वह अपने गुस्से को निकालने के लिए उस मानव शिशु को जान से मारना चाहता था। विलियम बस देखता रह गया जब लकड़ी का डंडा उस पर आ गिरा। वार के बाद दर्द की एक चीख निकली और जमीन ताज़ा खून से सन गई क्योंकि लकड़ी के हथियार ने अपने लक्ष्य पर जबरदस्त प्रहार किया। अध्याय 10। पलटवार करने का समय। वाह। विलियम से कुछ मीटर दूर जाकर वह जिन हवा में उड़ गया। उसकी छाती से खून बह निकला और जमीन पर हरे रंग के धब्बे बन गए। दर्द से भरी 2 और चीखें सुनाई दीं। अंगोरियन बकरी को पीट रहे दोनों जिन भी गिरे हुए जानवर से कुछ मीटर दूर जा गिरे। तीनों जिन बेहोश हो गए, जिससे आसपास एकदम सन्नाटा छा गया। विलियम होश में आया और जल्दी से अपनी माँ एला की ओर रेंगने लगा। उसने हवा में तैरती उस लकड़ी की छड़ी की ओर देखा तक नहीं जिसने उसकी और उसकी माँ की जान बचाई थी। इया माँ। विलियम ने एला के खून से लथपथ सिर को गले लगाया और रोने लगा। माँ। एला में मियाई। उसके चेहरे और आंखों के किनारे से खून बह रहा था। विलियम के पास होने का एहसास होते ही उसने बच्चे के गाल चाटे और फिर अपना सिर जमीन पर रख दिया। अंगोरियन बकरी को गंभीर चोटें आई थीं और वह मरने की कगार पर थी। विलियम एला के खून से लथपथ सिर को पकड़े हुए लगातार रोता रहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। बकरी के कोट पर भी खून लगा हुआ था और वह महसूस कर सकता था कि उसकी जान धीरे धीरे निकल रही है। वाह माँ, मुझे मत छोड़ो। वाह। विलियम रो रहा था, तभी उसे अपने गालों पर किसी के हल्के थपथपाने का एहसास हुआ। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि लकड़ी की छड़ी उसके बगल में तैर रही है। चले जाओ। वाह। विलियम ने लकड़ी के डंडे पर हाथ मारा। अभी अभी घटी घटना और हवा में फैली खून की तेज गंध के कारण नन्हा विलियम ठीक से सोच नहीं पा रहा था। अपने 2 जन्मों में उसने पहली बार ऐसी क्रूर घटना का सामना किया था और इसे उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जैसे ही उसका हाथ लकड़ी के डंडे के हैंडल से छुआ, उसके सिर में एक हल्की सी झनकार गूंज उठी। इस ध्वनि ने उसे शांत किया और उसे कुछ हद तक मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिली। हालांकि वह अभी भी भय और दुख से कुछ हद तक विक्षिप्त था, फिर भी वह अपने सामने दिखाई देने वाले शब्दों की पंक्ति को पढ़ने में सक्षम था। क्या आप शेपर्ड जॉब क्लास प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ नहीं। बच्चा अपने सामने चमकते हुए शब्दों को खाली निगाहों से देखता रहा। विलियम के दिमाग में उन शब्दों को समझने में कुछ सेकंड लगे। मैं हाँ चुनता हूँ। बधाई हो, होस्ट ने शेपर्ड जॉब क्लास हासिल कर ली है। मेज़बान ने ये कौशल सीखा है, चरवाहे का मार्ग। मेज़बान ने कौशल सीखा है, प्रदान करना। मेजबान ने प्राथमिक चिकित्सा का कौशल सीखा है। विलियम का ध्यान नई सीखी हुई फर्स्ट एड नामक कौशल पर केंद्रित हो गया। उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस कौशल से संबंधित जानकारी पढ़ ली। प्राथमिक उपचार, 5 माना पॉइंट्स, 20 हिट पॉइंट ठीक करता है। केवल झुंड से संबंधित प्राणियों के लिए ही काम करें। इस कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। बस यही है। विलियम समझ गया कि उसे इसी हुनर की जरूरत है। फिर उसने अपनी माँ एला की तरफ देखा और बकरी की स्थिति बताने वाली खिड़की देखकर हैरान रह गया। योजक चिन्ह, नाम एला, नस्ल अंगोरियन बकरी, हिट पॉइंट्स 5/100, माना 20/20, शक्ति 2, चपलता 3, जीवन शक्ति 4, खुफिया जानकारी 2, निपुणता 2, कौशल हॉर्न अटैक, स्टॉम्प। उपाधियां कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0, उपलब्ध कौशल अंक 0, वर्तमान समाप्ति तिथि 0/100। योजक चिन्ह। अपनी माँ एला को सचमुच मृत्यु के कगार पर देखकर विलियम ने अंगोरियन बकरी के सिर को छुआ और जोर से मंत्र बोला। समय बहुत कम था और वह लापरवाही नहीं कर सकता था।
या प्राथमिक उपचार, या प्राथमिक उपचार, या प्राथमिक उपचार, या प्राथमिक उपचार। विलियम ने बार बार उस कौशल का प्रयोग किया जब तक कि उसे अपना शरीर भारी महसूस नहीं होने लगा। उसे माना की कमी के कारण हल्का सिर दर्द भी हो रहा था। बकरी के खून से सने बाल फिर से रेशमी और मुलायम हो गए। उसके टूटे हुए पैर अपनी जगह पर वापस आ गए और एला का खून से सना चेहरा सामान्य हो गया। बकरी तुरंत खड़ी हो गई और विलियम का चेहरा चाटने लगी। उसकी गीली और गर्म जीभ, जिसकी उसे आदत हो चुकी थी, ने उस बच्चे को खुशी दी जो कुछ मिनट पहले लगभग निराशा में डूब गया था। या मामा मी। विलियम ने बकरी की गर्दन को गले लगा लिया और बकरी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों 1 मिनट तक इस स्थिति में रहे, फिर होश में आए दो जिन्नों ने शांति भंग कर दी। मी अलाह विलियम के सामने खड़ी थी। अंगोरियन बकरी ने जमीन पर अपने खुर पटके, मानो वह गोब्लिनों के अपनी पहुंच में आते ही उन पर हमला करने की तैयारी कर रही हो। विलियम का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि वह भूल गया था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने जल्दी से अपनी स्थिति का जायजा लिया ताकि ये देख सके कि क्या उसने जो कौशल सीखे थे उनसे युद्ध का रुख उनके पक्ष में मोड़ा जा सकता है। चरवाहे का मार्ग, निष्क्रिय कौशल। झुंड में मौजूद सभी जीवों के आंकड़ों में 20% की वृद्धि करें। यह अच्छा है, लेकिन काफी अच्छा नहीं है, विलियम ने अपने द्वारा सीखे गए दूसरे कौशल को देखते हुए सोचा। प्रदान करना 10 माना पॉइंट्स। सभी स्टेट पॉइंट्स में जोड़ 1 की वृद्धि प्रदान करता है। केवल झुंड से संबंधित प्राणियों के लिए ही काम करें। इस कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। कौशल की अवधि 2 घंटे। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी स्थिति देखी और पाया कि उसके पास अब कोई माना पॉइंट नहीं बचा है। शेपर्ड जॉब क्लास हासिल करने के बाद पिछली बार की तुलना में उसके स्टैट्स में काफी सुधार हुआ था। हालांकि माना की कमी ने उसे बेचैन कर दिया। मेरे पास 12 उपलब्ध स्टेट पॉइंट हैं, विलियम ने सोचा। मैं उन सभी को बुद्धिमत्ता में लगाऊंगा और मामा एला के सहायक के रूप में काम करूंगा। योजक चिन्ह। नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ। जाति आधा एल्फ। हिट पॉइंट्स 20/20। माना 260/280। कार्य वर्ग चरवाहा। उपवर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। चपलता 0+1। जीवन शक्ति 1+1। बुद्धि 14+1। निपुणता 0। कौशल चरवाहे का मार्ग निष्क्रिय। प्रदान करें। प्राथमिक उपचार। उपाधियां कोई नहीं। उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0। उपलब्ध कौशल अंक 0। वर्तमान समाप्ति तिथि 184/1366। योजक चिन्ह। अब पलटवार करने का समय आ गया है। विलियम ने अपना हाथ अंगोरियन बकरी के फर पर रखा और अपनी कुशलता का इस्तेमाल किया। या प्रदान करो। एला का शरीर चमक उठा और उसका आकार बढ़ गया। सामान्यतः उसकी लंबाई केवल 1 मीटर थी, लेकिन विलियम द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद उसकी लंबाई 1.5 मीटर हो गई और उसके सिर पर लगे सींग खून की तरह लाल चमकने लगे। हालांकि यह अभी भी एक शांत और हानिरहित बकरी की तरह दिखती थी, लेकिन इसकी शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। मिया एला मिमियाई और दोनों जिन्नों की ओर दौड़ पड़ी। अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ वह अधिक बुद्धिमान भी हो गई थी। वह जानती थी कि विलियम की रक्षा के लिए उसे पहल करनी होगी और जल्द से जल्द दोनों जिन्नों से निपटना होगा। गोबलिन दहाड़ते हुए अपने लकड़ी के डंडे ऊपर उठाकर बकरी पर टूट पड़े। उन्हें इंसानी पालतू जानवरों से डर नहीं लगता था। चूंकि वे उसे एक बार हरा चुके थे, इसलिए वे उसे आसानी से दोबारा हरा सकते थे। जब दोनों पक्ष कुछ ही मीटर की दूरी पर रह गए तो एला ने जमीन पर जोर से पैर पटका और अपनी गति बढ़ा दी। उसने दोनों जिन्नों को चौंका दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक की तुरंत मृत्यु हो गई। एला का सींग चमक उठा और गोबलिन की छाती में घुस गया। इस बार सींग गोबलिन की त्वचा को भेदते हुए मक्खन में गर्म चाकू की तरह दिल की ओर बढ़ गया। गोबलिन केवल एक कर्कश चीख ही निकाल पाया और जमीन पर गिर पड़ा। प्राप्त अनुभव अंक 60। पहले गोबलिन को मारने के बाद अंगोरियन बकरी ने अपने दोनों अगले खुरों को जमीन पर मजबूती से दबाया और अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे गोबलिन के सिर की ओर एक जोरदार लात मारी। गुफा में एक जोरदार आवाज गूंजी जब एला के खुरों ने गोबलिन की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। दूसरा गोबलिन दर्द से चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। फिर अंगोरियन बकरी ने अपने खुर उठाए और खून से लाल आंखों वाले गोबलिन के चेहरे पर जोर से पैर पटका। प्राप्त अनुभव अंक 60। ये वही जिन था जिसने एला के शरीर पर बार बार वार किए थे और एला उसे बुरी तरह कुचलने पर तुली हुई थी। गुस्से से भरे 2 लातों के बाद जिन का चेहरा धंस गया, लगभग मांस के पेस्ट में बदल गया। एला ने एक गहरी आह भरी और फिर अपना ध्यान उस आखिरी जिन की ओर मोड़ा जिसने विलियम पर लकड़ी के डंडे से हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि वह उस जिन से नफरत करती थी जिसने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन विलियम को जान से मारने की कोशिश करने वाले जिन के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। अंगोरियन बकरी बौने की ओर दौड़ी। एला जानती थी कि वह केवल मरने का नाटक कर रही है ताकि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। दुर्भाग्य से उसने उसके उल्टे तराजू को छू लिया था। विलियम और एला का उस दुष्ट को जिंदा रखने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसे अपनी मृत्यु का आभास हुआ, गोबलिन डर के मारे उछलकर खड़ा हो गया और भागने लगा। उसे अपने सीने से बहते खून की कोई परवाह नहीं थी। गोबलिन जानता था कि वहां रुकना उसकी मृत्यु का ही कारण बनेगा। विलियम ने गोबलिन को देखा और उसका हाथ अपने सामने की जगह पर चला गया। 2 गोबलिन को मारने के बाद एंगोरियन बकरी का जॉब लेवल बढ़ गया था। चूंकि एला विलियम के झुंड में पंजीकृत थी, इसलिए उसके पास उसके स्टेट और स्किल पॉइंट्स को बांटने की क्षमता थी। एला के एक लेवल हासिल करने के बाद अनलॉक होने वाले कौशलों में से एक क्विक अटैक नामक एक आक्रमण कौशल था। इससे उस प्राणी को अपनी गति को तेजी से बढ़ाने और अपने दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने की शक्ति मिल गई। विलियम ने बिना झिझक के उस कौशल को चुना। वह गोबलिन को भागने नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे वह और मदद के लिए बुला सकता था। एया माँ, क्विक अटैक का इस्तेमाल करो।
अंगोरियन बकरी ने जमीन पर पैर पटका और भागते हुए जिन की ओर उड़ते हुए तीर की तरह दौड़ पड़ी। गुफा के अंदर एक दर्दनाक चीख गूंज उठी जब एला के खून से सने सींग उसकी पीठ को भेदते हुए उसके दिल में जा घुसे। प्राप्त अनुभव अंक 60। ये सुनिश्चित करने के बाद कि गोब्लिन सचमुच मर चुका है, एला विलियम के पास लौट आए और उसके गालों को चाटा। कुछ ही देर बाद गोब्लिन प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर गायब हो गए। विलियम बहुत खुश था कि वह इतने खतरनाक हादसे से बच निकला। जैसे ही उसके शरीर से एड्रेनालाइन का असर कम होने लगा, उसने अपनी माँ एला को गले लगा लिया। एया, चलो वापस चलते हैं माँ मी। विलियम ने अपने गले में लटकी अंगूठी को छुआ। जॉब क्लास हासिल करने के बाद मूल्यांकन कौशल भी अनलॉक हो गया था। इसी वजह से वह अंगूठी के विशेष कार्यों को सीख सका। तेज रोशनी की एक चमक के साथ बच्चा और बकरी उस अंधेरी और नम गुफा से गायब हो गए और मॉड्रेड और अन्ना के बेडरूम में लौट आए। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।